जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए आज जानते हैं वीडियो में, क्या हम लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए उठा सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए सुबह दूध का भोग भी लगा सकते हैं? तो ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं। तो हम सबके मन में यही भ्रम रहता है कि क्या लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, उनको बिना नहाए भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो यही बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है जिनके घर पे भी हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल जी हैं कौन। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार हैं और भगवान कृष्ण और उन्हीं के बाल स्वरूप हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हम सबके घर पे विराजमान रहते हैं, जो अपनी भक्ति से और अपनी सेवा से हम सब उनके रंग में रंग जाते हैं। वो अपनी सेवा हमसे बहुत अच्छे से करवाते हैं और लड्डू गोपाल जी हमको अपनी सेवा के लिए खुद चुनते हैं। तो हम सबके घर पे लगभग लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को क्या सुबह बिना स्नान किए उठाएं या नहीं, हमने उनसे जिस भाव से भी रिश्ता बना रखा है, लेकिन है तो हमें ये नहीं भूलना है कि है तो वो भगवान ही। वो स्वयं जगत के नाथ हैं और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान के अंशावतार लड्डू गोपाल जी हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आप जब भी उठाएं, आप बिना स्नान के न उठाएं। मेरे हिसाब से मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को बिना स्नान के नहीं उठाती हूँ। और अगर आपके घर पे आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, उनमें से कोई भी एक लोग स्नान कर लें और अपने लड्डू गोपाल जी को फिर आप उठा सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है, लड्डू गोपाल जी को आप 7 बजे तक भी उठाते हैं तो वो बाल स्वरूप में है। भगवान जी को आप बिना स्नान के न उठाएं। तो आप लोग किसी कारणवश अगर सुबह स्नान न कर पाएँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं आजकल सर्दियों के मौसम में, तो कोई भी आपके घर में एक लोग स्नान कर लें और भगवान जी को उठा लें। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को बिना स्नान किए हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपने उनसे कुछ भी रिश्ता बना के रखा हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान हैं, वो जगत के नाथ हैं, वो स्वयं श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं और वही परमेश्वर सर्वेश्वर सब कुछ हैं हमारे लिए। और लड्डू गोपाल जी से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है और भगवान की सेवा करना तो उससे भी कई गुना अच्छा है। और भगवान ने हम सबको उनकी सेवा के लिए चुना है। हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को, बहुत खुशकिस्मत वाले हैं हम। पर लड्डू गोपाल जी को भी उनके स्नान और भोग के भी कुछ नियम होते हैं और हम बिना स्नान के, क्योंकि जब हम सुबह अपने बिस्तर से यानी कि अपने रात के शयन से जब उठते हैं, वो जो कपड़े हमने पहने होते हैं वो भी हमारे अशुद्ध माने जाते हैं और हमारा जो बिस्तर होता है वो भी अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि हम उसमें सोए हैं। और रात में हम कई बार वॉशरूम भी जाते होंगे और उन्हीं कपड़ों से भी हम सो जाते हैं, फिर उन्हीं कपड़ों से आप उठ के सुबह भगवान जी को उठा रहे हैं। तो ऐसे में मेरा मानना यही है कि हमारा ऐसी अशुद्ध अवस्था में लड्डू गोपाल जी का उठाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अगर आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा गर्म पानी कर दे बच्चों के लिए, बच्चे नहा के लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे। अगर बच्चे नहीं नहा पा रहे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं आपके, तो आप जल्दी से नहा लें सुबह और लड्डू गोपाल जी को फिर सुबह नहा के ही उनको उठाएं और नहा करके उनको दूध का भोग भी लगाएं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सुबह स्नान और भोग की सेवा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी हैं तो भगवान ही। तो आप लोगों को ये बात भी मन में आ रही है कि लड्डू गोपाल जी को हमने एक वात्सल्य और बाल स्वरूप में रखा है।
तो आप इसके लिए आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और अपने भगवान जी की सेवा आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारे घर पे अब लड्डू गोपाल जी हैं और हमें उनके लिए थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि टाइम सुबह किसी के पास नहीं होता है। सुबह हमारे पास बहुत सारे काम भी होते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, सुबह की पूजा भी होती है और एक महिला के लिए हम समझ सकते हैं कि सुबह कितना काम हमारे लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी उठ के 10-5 मिनट में आप नहाने के बाद लड्डू गोपाल जी को उठाएं, फिर उसके बाद ही उनको भोग लगाएं। तो ये मेरे अपने विचार हैं, ये मैंने कहीं से सुना नहीं है और कहीं देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वो भगवान हैं और हम जितनी शुद्धि हो सके उनके लिए हम करें। हमारे घर पे वो विराजमान इसलिए हुए हैं और हम उनकी अपनी शुद्धिकरण का ख्याल रखते हुए भगवान को शुद्ध और सात्विक तरीके से और अपना स्नान किए बिना भोग नहीं लगा सकते और ना ही उनको उठा सकते हैं। तो ये मेरे अपने विचार थे जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वैसे और अगर आप सुबह स्नान करके ही अपने रसोई घर में प्रवेश करते हैं, रसोई घर में स्नान करके ही बच्चों के लिए सुबह का टिफ़िन बनाते हैं या सुबह बच्चों के लिए नाश्ता भी आप स्नान करने के बाद ही बनाते हैं, तो उससे उत्तम कुछ है ही नहीं। वो बहुत अच्छा है और उसी से ही हम सबकी बुद्धि भी निर्मल होती है और वही शुद्धिकरण है। इसलिए बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश करना नहीं चाहिए वैसे तो हम लोगों को। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी और छोटी सी एक वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।